महात्मा बुद्ध के तीसरे भाग का प्रारंभ करते हैं। नए प्रकाश की खोज। भृगु आश्रम पर रुकना। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कालम में भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में अब उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुएं, संविदा, पुष्प तथा कुश के भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगुवास ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निरीग्र भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप हैं। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुगकर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरण की भांति घास चुगते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बांबी ही बन गए हों। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बचा रहे उसी पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदनों को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से, स्वर्ग मध्यम कष्ट सहने से मर्त्य वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहन की पुण्य का मूल है। यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या कर्म नहीं आता। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल कारण का और उसके दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति अपने सौहार्द का परिचय दिया है, विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इस उनसे विदा ले रहा हूँ, यह कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज
ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान ऋषिगण हैं। मैं मुनि आलार कालाम के पास जाना चाहता हूँ, जो शीघ्र माना जाता है। उसका यह संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है और तुम स्वर्ग सुख से स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निसंदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वहीं वह मुनि आलार कालाम रहता है, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं तुम वहां भी न रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उसका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहां से विदा हुआ। वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए। सांख्य परंपरा का अध्ययन भृगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम आलार कालाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। आलार कालाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गया। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचा। आलार कालाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूं। आलार कालाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकता है, मेरे सिद्धांत का साक्षात कर सकता है और तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से तुम ऊंचे से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। आलार कालाम के ये सब सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि ये निर्दोष हूं। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? आलार कालाम बोला, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता। हे सुनने वाले में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन की समाप्ति पर आलार कालाम ने कहा, गौतम, बस इतने ही हमारे सिद्धांत हैं। मैंने सार रूप में सब बता दिया है। गौतम आलार कालाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़े प्रसन्न हुए। समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढते निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख ले। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती है। सांस को वश में रखने वाले एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। वह सांस लेने के 3 विभाग करती थी। पूरक, अंदर सांस खींचना। कुंभक, सांस को अंदर रोके रखना। रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को वश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। आलार कालाम ध्यान मार्ग में निष्णात समझा जाता था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा
यदि यह आलार कालाम की देख रेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर लें। इसलिए उसने आलार कालाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दे। आलार कालाम का उत्तर था, बड़ी खुशी से। आलार कालाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थी। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? आलार कालाम का उत्तर था, मित्र, नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं। गौतम ने आलार कालाम से विदा ली। गौतम ने उदक रामापूत नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी आलार कालाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपूत आश्रम में पहुंचा और उसके कथानुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपूत के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपूत की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने आलार कालाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखना शेष है? उदक रामपूत का उत्तर भी पूर्ववत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं। आलार कालाम और उदक रामपूत दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य हैं। उसने सोचा कि उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। गौतम ने यह विधि सीखी जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया, तो उसने देखा कि उसके कानों में बड़ी तीव्र आवाज आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का भी अभ्यास किया।